हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये लगभग 2 बज रहे हैं और मैं बाबू को देख रही हूँ। उस रूम में मैंने सुलाया है और बेटा को बोली हूँ कि आप देखते रहिए बाबू को। अकेला अभी बच्चा को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि अभी तो 1 महीने की भी नहीं हुई है। और मम्मी तो छठी के सुबह ही चली गई, तो वो तो आती हैं काम करने मम्मी के सामने। में दोनों टाइम आती थी, खाना भी शाम का बनाती थी। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि वो भी बोली मैं परेशान हो गई हूँ, लगातार वो 20 दिन से आ रही थी, तो बोली क्या थोड़ा सा मुझे भी आराम चाहिए। मैंने कहा अभी मुझे ज़रूरत है, लेकिन वो बोली कि अगर मैं लगातार आऊँगी तो मैं एक टाइम भी नहीं आ पाऊँगी, बीमार हो जाऊँगी। तो वो एक टाइम कर ली। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कल 10 जुलाई था, आज 11 जुलाई का ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो 10 जुलाई को वो क्या की कि अचानक से वो देखी कि मम्मी चली गई, दीदी चली गई। वो आराम से पूछी अब नहीं आएंगी ना आंटी। लोगों को समझ पाना बहुत मुश्किल है डियर इस दुनिया में। और वो देखी कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है क्योंकि पेन ज़्यादा है कमर में, पैर में पेन, क्योंकि प्रॉपर मालिश भी नहीं हुई। उसी से मालिश में करवाती थी, 8-10 दिन की छोड़ छोड़ कर करती थी। और यहाँ पर मालिश करने वाली कोई मिल नहीं रही है। छठी का आप लोगों ने ब्लॉग देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। उसमें जो पैर रंगाने वाली है वो बोली मैं भी मालिश करती हूँ, क्योंकि स्पेशल जो मालिश स्पेशलिस्ट होती है वो मिल नहीं रही है। तो मैंने सोचा उससे ही करवा लूँगी, लेकिन उसका भी नंबर मतलब इनकमिंग सुविधा बंद है। उसके मोबाइल पे रिचार्ज करवाया, फिर कॉल किया, देखते हैं वो किस दिन आती है। अब तो आने वालों की मर्ज़ी है। तो फिर वो क्या कि वो बोली कि मतलब कुछ डिमांड की, बहुत बड़ा डिमांड की, मैं आपको बताऊंगी किसी वीडियो में। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा अभी हम लोग परेशानी से उठे हैं, बस ये रस्म था तो रस्म किया। ये भी करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मेरे पिताजी बोले कि नहीं ये होना चाहिए। तो तुरंत वो बोली कि आप कल से दूसरा देख लीजिए। तुरंत वो बोली कल से दूसरा देख लीजिए, मैं नहीं आऊँगी। और आज चूँकि उनकी भतीजी का बर्थडे था, लेकिन मुझे यही धमकी दे के गई कि मैं नहीं आऊँगी। सच में नहीं आई। तो किचन का भी स्थिति देख लीजिए। वहाँ तो मैंने बाबू का बैग साफ़ किया। स्कूल भी अब इसको भेजना शुरू करूँगी। अब तो धीरे धीरे सब मेरे ही ऊपर पड़ेगा। बाबू को भी, छोटी वाली बाबू को भी देखना है, इसको भी स्कूल भेजना है, इसकी भी पढ़ाई बहुत बाधित हुई है। तो मैंने बैग साफ़ कर दिया। और मुझे लेटा नहीं आता है, दिन में नींद नहीं आती है, तो कुछ ना कुछ करने की आदत होती है। मुझे लगा कि अब करेगा कौन, मम्मी भी चली गई, तो मुझे लगा मैं अब धीरे धीरे कर लूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी परेशानी में पड़ जाऊँगी। जब मैं किचन आने से बहुत बचती हूँ, क्योंकि मैं जिधर जाती हूँ, जहाँ जाती हूँ, मुझे वहीं काम मिलता है। आप लोगों को शुरू से पता है, और बिना किए मुझे रहा नहीं जाता है। और अभी 20-21 दिन, आज 11 जुलाई है, तो आप समझ सकते हैं 1 महीना लगने में भी अभी 1 सप्ताह बाकी है। उसके बाद मैंने बैग वगैरह साफ़ किया और आ गई किचन आप देख रहे हैं किस तरह से भरा पड़ा है। इसको भी मैंने साफ़ किया। 2-4 बड़े बड़े बर्तन रहे जिसको मैंने छोड़ दिया, बाकी मैंने सारा चीज़ साफ़ किया। और जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा कि इतना कमर में पेन हो गया कि जिसका जवाब नहीं। और मालिश करने वाली भी नहीं मिल रही है, तो उपाय भी कुछ नहीं है डियर। क्या कर सकते हैं, भूखे तो रह नहीं सकते हैं। ये बाहर से रोटी लाएंगे तो रोटी सूख जाता है। 8-10 रोटी मैं हिम्मत करके बना ही लेती हूँ। कमेंट में भी आता है, और कई लोगों को मैंने देखा है, सुना है, जिसका कोई करने वाला नहीं होता है, वो तो 8-10 दिन में किचन घुस जाती हैं। तो मेरा तो फिर भी बहुत दिन हो गया, 21-22 दिन हो गया। तो अब बस हिम्मत करके, वही होता है कि मम्मी रहती थी, थोड़ा सा टाइम पे खाना पीना हो जाता था। हालांकि उसको भी लेट ही हो जाता था। और किचन तो पूरा मैसी है। ऊपर मुझे ये सब देखा नहीं जाता है, मैं ऊपर भी पूरा अरेंज कर लूँगी, और नीचे भी बिखरा है, सब कुछ अरेंज करूँगी। इसके बाद मैं आगे शूट भी नहीं कर पाई, मुझे इतना पेन शुरू हो गया। और मैं बाबू को गोद में लेकर तेल भी नहीं लगा सकती हूँ। मैं ये सब भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, कैसे तेल लगाती हूँ, क्या करती हूँ। इतना दिन तो मम्मी लगा दी, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरी बेटी ए कर रही है। और आज तो बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी यहाँ पे, तो गर्मी तो बियरेबल है। इसको रख लेती हूँ, बस तेल नीचे रख के लगाती हूँ, क्योंकि मालिश भी ज़रूरी है। 5 बजे सुबह से ही रोना शुरू कर देती है मालिश के लिए, और मेरी आँख ही नहीं खुलती है, मैं इतनी थकी रहती हूँ। जब मेरी मालिश होती थी मैं तो बहुत सोती थी, उस समय मम्मी रहती थी बाबू को देखने के लिए। अब तो बिल्कुल अकेली हूँ। तो आज मैंने भी उसको फ़ोन नहीं किया, मुझे पता नहीं था कि वो भतीजी के बर्थडे में गई है, लेकिन बाद में पता चला। तो फिर अब देखती हूँ कल क्या होता है, कल से आती है या नहीं आती है। मुझे तो अभी एक काम करने वाले की, हाउस हेल्पर की ज़रूरत है, तो किसी न किसी तरह कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करूँगी। और यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर लिया, और पानी गर्म ही अभी पी रही हूँ। कहा जाता है कि 40 दिन तक गर्म पानी, जमाइन पानी आप पी सकते हैं, जिससे कि आपका
जो है बहुत तरह का बेनिफिट होता है। आप लोग बताइएगा क्या कितने दिन तक पीना है गर्म पानी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं इतना गर्मी में तुम कैसे गर्म पानी पी लेती हो, मत पिया करो। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपने बेटे के टाइम में भी पिया था 1.25 महीने तक, और 1.5 महीने के बाद डॉक्टर ने बुलाया है। लगभग 2 या 3 अगस्त को जाऊंगी बाबू को लेकर के दिखाने, और बाबू अभी ठीक ही है। जैसे संभव होता है, मैं माँ हूँ तो मैं केयर कर ही लेती हूँ, लेकिन अभी मुझे कम से कम तो 10 से 12 दिन और एक माँ जैसी लोगों की आवश्यकता थी। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ का कोई बराबरी नहीं है। वो तो चली गई, उसके जाने के पीछे भी बहुत रीज़न था डियर। खैर किसी तरह मेरी बेटी का छठी हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि हो जाएगा, भगवान खड़ा होकर सब कुछ करा दिए। और परेशानी ये होती है क्या कि जैसे कि मैं अगर मोबाइल लंबे समय तक देख लूँ या टीवी देख लूँ, टीवी तो देखती ही नहीं, तो बिल्कुल आँख में दर्द होने लगता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है। जबकि कैल्शियम और आयरन की भी गोली प्रोवाइड कराई गई है, 2 टाइम कैल्शियम 1 टाइम आयरन सब दिया गया है, खाती हूँ। कोई कहता है दूध मत पीजिए, कोई कहता है दूध पीजिए, कॉन्स्टिपेशन कोई कहता है दूध से होता है, कोई कहता है नहीं होता है। लेकिन इसी तरह से समय निकल जाएंगे। और जैसे होता है, कष्ट तो है डियर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इतना आसान काम नहीं होता है माँ बनना, कष्ट तो है। इस संसार में ये सबसे बड़ा काम होता है एक औरत के लिए, और इसके बिना औरत का जीवन भी अधूरा है। तो इसीलिए डियर कष्ट तो अभी मेरे शरीर में है, चेहरा भी सूजा हुआ है। लेकिन यहाँ आप बर्तन देख ही रहे हैं, इसको मैं सारा अरेंज करूँगी। जितना ज़रूरत का था उतना ही धोते धोते मेरी हालत ख़राब हो गई। तो आप लोगों के साथ मुझे बहुत अच्छे अच्छे क्लिप अभी शेयर करने हैं। इसके बाबा मुंबई चले गए, इनके बाबा को बिकोला हो गया। मेरे देवर भी आने वाले थे, ससुर भी, सब लोग आने वाला था, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्राम कम होते चला गया। मेरी दीदी किसी तरह काजल पहनाने आई, और इसके बाबा ने इसको बहुत कुछ दिया है। और बाकी गिफ्ट वगैरह भी बहुत सारा आया है, मैंने किसी को खोल के नहीं देखा है। कपड़े वगैरह ये सब जो हैं हैन तेन, ये तो बहुत सारे हैं, तो वो सब तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन स्पेशली बाबा ने क्या क्या इसको दिया है और मौसी ने क्या क्या दिया है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। इसके पापा ने 2 सेट कपड़ा लाया था, वो मैंने दिखाया। और एक तैती घर का होता है, घर का चढ़ता है सोने का, जो 60 पूजने के समय दिया जाता है, तो वो इसके पापा लाए थे। और मुझे जो मैं चैन पहनी हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको खोल के अगले वीडियो में बस आप लोगों को यही दिखाऊंगी क्या कुछ गिफ्ट मिला है बाबू को। और बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा गिफ्ट मिला है, और वो सब शेयर करूँगी। फिर डेली का ब्लॉग में शेयर करने का प्रयास करूँगी, और मैं करूँगी भी। एक नए जीवन की शुरुआत हो गई है, नया काम बढ़ गया है, और अच्छा लगता है। इसके साथ मेरी बेटी के साथ मेरा पूरा फैमिली कंप्लीट हो गया डियर। मुझे बहुत तमन्ना थी, बहुत उम्मीद थी, और बहुत लोगों से मैंने दुआ मांगा था कि मुझे बेटी ही चाहिए, मुझे बेटा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैंने ऐसा कई लोगों को कहा था। और जब मैं मार्च में घर से आ रही थी, 31 मार्च को, 16 मार्च को मैं ससुराल से चली गई थी मैके। सास का सब कुछ होने के बाद मेरे ससुर ने कहा नहीं पटना जाओ तुम, वहाँ अकेला है, मतलब मेरे हस्बैंड के बारे में। तो जब मैं 31 मार्च को आ रही थी तो ट्रेन पे मुझे किन्नर मिली थी, तो मैंने किन्नर को भी प्रणाम किया था हाथ जोड़कर, और मैंने कहा था कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मुझे बेटी हो। उन्होंने कहा था अब तो जो होना है वो बन ही गया है, लेकिन चलो मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे घर लक्ष्मी ही आए। और मैं बहुत खुश हूँ डियर कि मुझे बेटी हुई है। और क्या मतलब सिचुएशन था बेबी होने का, मैंने एक वीडियो में बताया है हल्का फुल्का, किसी वीडियो में और डिटेल से शेयर करूँगी। मैंने कितना कष्ट सहा है, कितना मैंने पेन सहा है मुझे इस मेरे पास। और जो मतलब कि माँ बनी हैं उनको इस चीज़ का एहसास होगा। सिजेरियन का तो मुझे नहीं पता कि क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा चांस था कि सिजेरियन ही होना है, क्योंकि मेरा बेबी उल्टा था। बेटा के टाइम में भी यही चांस था कि सिजेरियन होगा, बेबी उल्टा है। लेकिन लास्ट मोमेंट में भगवान कहाँ से आते हैं, किस तरह खड़े हो जाते हैं। और एक बात आप लोगों से फिर सवाल कर रही हूँ, आप लोगों को एक वीडियो में मैंने और भी पूछा था, अभी भी पूछ रही हूँ। इससे क्या होता है कि जैसे लगता है कि सब कोई मेरे जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं सब मेरे अपने हैं, सब मेरे आसपास के हैं। तो आप लोगों में से कौन कौन टिल्डिया महारानी के बारे में जानते हैं, टिल्डिया स्थान के बारे में कौन कौन जानते हैं, मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ लगभग मैंने किचन साफ़ कर दिया है, बर्तन में लगूँगी डियर। और उसके बाद फिर मैं आराम करने चली गई थी, क्योंकि ये रोने भी लगती है, सुसु भी करती है तो रोने लगती है, और भूख भी लगती है तो रोती ही रोती है। मैंने एक्स्ट्रा में एक बोतल भी रखा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। कभी कभी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, मैं ढंग से खाना पीना नहीं खाती हूँ, क्योंकि अब मैं बिल्कुल अकेले हो गई हूँ, खुद से सब कुछ कर पाना संभव नहीं होता है, थोड़ा लेट हो जाता है, तो फिर मैं इसको बोतल से ही देती हूँ। लेकिन ये डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पाती है, और
मेरा बेटा तो वो बोतल पकड़ा ही नहीं था, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा पकड़ती है, लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। और शुरू में मैंने घी का जो पराठा वगैरह खाया था, तो बेटी का इस तरह से मेरी बेटी का नाभि पक गया था। अभी मैंने घी वगैरह खाना बंद कर दिया है, और अब मैं गर्म दूध हल्दी थोड़ा पी लूँगी, काफ़ी थक गई हूँ। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो चुकी हूँ, और लगभग शाम के 3:30 बज रहे हैं। तो अभी लगभग 3:30 हो गया। अब मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती हूँ। तो बस 1-2 बर्तन और बचे, बाकी मैंने किचन साफ़ कर दिया। और अभी और चूँकि बाबू को गैस हो गया है, तो यहाँ पर मैं हल्दी दूध और जमाइन पानी लेकर बैठी हूँ। जमाइन पानी से गैस कम होता है, बच्चे का मतलब नहीं होता है। तो मैंने बहुत सारा कर लिया है, और उसको रख दूँगी हॉट बॉटल में। और गर्म दूध हल्दी लिया है, तो अब मैं इसको पी लेती हूँ। उसके बाद फिर बाबू को उठाऊँगी, मालिश करूँगी। गैस के कारण जो है वो आज खाना पीना वो बिल्कुल। तो चलिए डियर, अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। रोने की आवाज़ आप लोग सुन रहे होंगे। तो चैनल पर जो नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए।